तमाम GNN देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ GNN के साथ काम कर रहा हूँ। आज हमारा जो हल्का हमने सेलेक्ट किया है वो गुजरांवाला का सबसे पसमानदा हल्का नज़र आ रहा है कि जिसे निगलेक्ट किया गया होता है, कोई तवज्जो नहीं दी गई इस हल्के में। ये NA80 हल्का है, PP इसके साथ 62 है और यहाँ पे भी उम्मीदवार सब जमातों की तरफ से खड़े हुए हैं और बाकायदा कैंपेन भी वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक जमात के अलावा। हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे हैं शहबाज अहमद साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। फिर राना मुजाहिद साहब हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हमारी मदद करेंगे। बिनिश राजपूत हैं, इनसे भी हम पूछेंगे ख़वातीन के, ये भी हमारी रिपोर्टर हैं ख़वातीन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं शहबाज साहब की तरफ आऊँगा, इस हल्के के हवाले से इनसे पूछेंगे कि ये कौन सा हल्का और कितने वोट हैं यहाँ पे, कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने यहाँ पे जो हुकूमत में रहे हैं और इस एरिया का फिर भी ये हाल है। सर ये हल्का 80 है, इससे मुतअद्दिद बार बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम MNA मुंतखब हुए, MPA की सीट पे नवाज़ अहमद चौहान जो है मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। जी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हुए। कामयाब यही हुए हैं, 2-3 दफ़ा ये मुसलसल कामयाब हुए हैं। इस इलाके का अगर मैं वोटर की तादाद आपको बताऊँ कि इसके ये हल्का 80 की वोटर की टोटल तादाद जो है ये 6,11,097 है। मर्द वोटर की तादाद 3,27,739 है। ख़वातीन वोटर की तादाद 2,73,458 है। हल्के की पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो 383 पोलिंग स्टेशन है। मर्द पोलिंग स्टेशन जो 192 है। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन 168 है। मुश्तरका तेतियाँ पोलिंग स्टेशन बूथ की अगर मैं बात करूँ उसकी कुल तादाद 1164 है और मर्द पोलिंग बूथ की बात करूँ 638 है। ख़वातीन की 538 है। इसके इलाके की अगर बात करूँ तो इसमें ख्याली है, ख्याली बाईपास है, इर्द गिर्द के बड़े जो है ना ताजर और जो है ना संतकार लोगों का ये बड़ा फेमस इलाका है। तो इसकी सूरत हाल अगर मैं ये बताऊँ कि ये इसका आप हाल देख लें, कोई भी ये मसले का कोई भी नहीं हल निकाल सका, ये मसाइल का शिकार है। सीवरेज का जो है ना वो निज़ाम इधर दुरुस्त नहीं है, कोई भी तलीमी इदारा ऐसा नहीं है, कोई भी इन लोगों ने ये 6-7 साल जो मुतअद्दिद बार 5 दफ़ा ये मुंतखब हुए हैं उस्मान इब्राहिम साहब इधर से, कोई भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई फलाह बहबूद का काम किया हो या कोई तरक्याती मनसूबे कोई अच्छे अमल में लाए हो। नवाज़ अहमद चौहान भी हुए हैं, ये बिल्कुल इस मामले में ये आवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। बिल्कुल जी, ये इस हल्के में आते ये महसूस होता है कि ये जिस तरह कोई लावारस नहीं होता है कि इस हल्के में जब इलेक्शन आते हैं वोट की ज़रूरत होती है, सियासतदान भी नज़र आ जाते हैं वोट लेके, उसके बाद इसे लावारस छोड़ दिया गया। ये आपको इर्द गिर्द भी ये सारा नज़र आ रहा होगा कि सबसे पसमानदा ये हल्का है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, इसमें जो सबसे ख़तरनाक है इस हल्के के रहायशियों के लिए, अभी शहबाज साहब ने भी बताएं, इसके वोटरों की तादाद आपको बताई है, उस हवाले से भी ये बड़ा हल्का है कि यहाँ पे वोटर भी दूसरे हल्कों से ज़्यादा हैं। लेकिन जो सबसे जो यहाँ के जो रहायशी हैं उन्हें भी नहीं इस बात का पता होगा शायद कि यहाँ पे भट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिनमें तारें जलाई जाती हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक होता है, उसको आग लगा के अंदर से कप सिल्वर वो हासिल किया जाता है। फिर उससे जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसमें सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे ये भी कहना है लोगों का कि रात को अगर गाड़ी गैराज से बाहर आ जाती है, ऊपर से छत उसकी काली हुई होती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी है और वो कैंसर का बायस बन रही है। जो सांस की नाली है उसकी बीमारियाँ बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। हेपेटाइटिस जो है वो तो पूरे गुजरांवाला के मसला है ना, पीने का साफ़ पानी बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस गुजरांवाला शहर के इर्द गिर्द 2 नहरें जो हैं वो चलती हैं, जिसकी वजह से अभी तक इसका वाटर बेड जो है वो लाहौर की निस्बत बहुत बेहतर है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना मुजाहिद साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि मुजाहिद साहब आप ये बताएं कि क्राइम के हवाले से इस इलाके की क्या सिचुएशन है।
देखें क्राइम तो पूरे ओवरऑल गुजरांवाला की बात करूँ तो पूरे गुजरांवाला में क्राइम बहुत ज़्यादा है, मगर अगर इस इलाके की बात की जाए जिसे ख्याली का इलाका कहा जाता है, समझ लें कि ये नर्सरी है। यहाँ से जैसे कोई बच्चा पैदाइश होकर स्कूल में जाता है तो नर्सरी क्लास से शुरू होता है ना, तो क्राइम भी यहाँ से नर्सरी क्लास की तरह यहाँ से उनको क्लासेस दी जाती हैं। इस हलके के सबसे बड़ा जो इशू है ना वो क्राइम है, क्योंकि ये इलाका क्राइम का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे तमाम तर जितने भी क्राइम है ना वो यहाँ पे होते हैं। तमाम सूलतकार यहाँ पे, मंशियात फरोश उनके यहाँ पे अड्डे हैं, मगर यहाँ पे जो क्राइम के हवाले से लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना कोई सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। पुलिस यहाँ की समझने के मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवाम को इन चोरों, डाकुओं, मंशियात फरोशों के हवाले करके छोड़ के ईजी हो के यहाँ पे जो मुतलका बिल्कुल ये साथ थाना है, मगर ये थाने की बिल्कुल थाने के बिल्कुल करीब तर ये रहायशें हैं जहाँ पे सरेआम यहाँ पे लोग दूर दराज से दूसरे सामने के इलाकों से भी यहाँ से आके सरेआम यहाँ से मंशियात लेके जाते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उनको बिल्कुल खुलम खुला सामने के जैसे कोई एक आम दुकान सामने के जहाँ से दूध देने की दुकान है, ऐसे यहाँ पे मंशियात फरोश की जाती है। मगर पुलिस है उनको 12 लोग भी कहते हैं, हम लोग भी 12 न्यूज़ चला चुके हैं, खबरें देते हैं, वीडियोज़ वायरल होती हैं, मगर उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हवाले से जो इस पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। लोगों के बच्चे छोटे छोटे घरों में, एक अगर घर का बच्चा नशे पे लग जाता है समझ लो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तो इस इलाके की पूरी फैमिली जो है ना वो इस मंशियात जैसी लानत में मुब्तला हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पे राना मुजाहिद साहब ने हमें बताया है कि क्योंकि ये डील करते हैं क्राइम की बीट, और जिस तरह उन्होंने बताया उसी तरह ही उससे बल्कि ज़्यादा सूरत हाल संगीन हो चुकी है। शायद कभी इंतज़ामिया जो इदारे हैं वो जिनकी ये ज़िम्मेदारी है यहाँ से मंशियात फरोशी ख़त्म करना, वो हो जाए। इस तरह यहाँ के बच्चे को पता है कि कहाँ पे मंशियात फरोशी हो रही है। आइस सबसे आसानी से मिलती, जो सबसे ख़तरनाक नशा है सबसे आसानी से यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ख़तरनाक चीज़ हेरोइन है, फिर ये चर्स है, शराब है, अफ्यून है, हर किस्म का यहाँ पे आपको मंशियात मिल जाएगी। और यहाँ पे फहाशी के अड्डे भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। यहाँ पे पनाह गाहें हैं चोरों की, डाकुओं की, वो इन इलाकों में आके पनाह लेते हैं। और नौसरबाजी, फ्रॉड, वो भी ज़्यादा लोगों का ताल्लुक़ इसी इलाके से निकलता है। यहाँ पे हमारे साथ बिनिश राजपूत हैं, हमारी लेडी रिपोर्टर हैं, इनसे भी हम पूछेंगे ख़वातीन के यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हम एज़ कंपैरिजन टू अपने आप को अगर वो दुनिया के कामयाब या फिर बड़े ममालिक के तनाजुर में देखें ना, तो जितनी भी महज़ब कौमें हैं या फिर बड़े ममालिक हम कह रहे हैं, वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे, ये दो ऐसी हम मखलूक मतलब कह सकते हैं हम, ख़वातीन और बच्चे, इनकी वेलफेयर के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हम होता हुआ देखते हैं। हमारी कंट्री में आलमोस्ट जो फ़ीमेल पॉपुलेशन है मर्दों से ज़्यादा है, चलें या बराबर भी कह सकें, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा हो ख़वातीन, और उनकी फ़लाह के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए इस हल्के में तो क्या पूरे शहर में कहीं पर कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम दिखाई नहीं देते। और ख़ास तौर पर इस हल्के में या इस इलाके में जब मैं कभी किसी रिपोर्ट के सिलसिले में आती हूँ तो मुझे यहाँ पर ख़वातीन को देखकर लगता ही नहीं है कि ये गुजरांवाला सिटी के रहने वाली ख़वातीन हैं या ये शहर का हिस्सा है। ऐसे लगता है कोई बड़ा ही पुराना कोई बैकवर्ड सा गाँव है जहाँ मैं आ गई हूँ। तालीम के हवाले से पहले मैं अगर जिक्र करूँ तो गुज़िश्ता कई सालों से, 30 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर एक भी नया स्कूल जो है वो कायम नहीं हुआ, नहीं बन सका। और ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं है, वो तो दूर की बात है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर ऐसी ख़वातीन जो कि दूर दराज जाकर नहीं पढ़ सकती लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर एजुकेशन हासिल करें, उनके लिए कोई अदारा नहीं है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है यहाँ पर करीब। यहाँ से भी बच्चियों को जो है वो अपनी तालीम के लिए या फिर मुख्तलिफ सेंटर्स के लिए शहर के अंदर जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी प्राइवेट सेंटर्स ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा ख़वातीन के जो ये बड़े मसाइल होते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है आलमोस्ट उनके लिए तो होना चाहिए ना, बच्चियाँ जो हैं हम उनको तालीम के साथ साथ हुनर भी दें,
लेकिन हमें तो पूरे शहर में ही जो है वो ख़वातीन के लिए ऐसा कोई सेंटर्स दिखाई नहीं देते। अगर कहीं हैं भी तो वो या तो प्राइवेट हैं तो या फिर जो है वहाँ पर शराइत जो हैं वो बड़ी कड़ी हैं कि या फिर फीसेस जो हैं वो भी नहीं अफोर्डेबल होती। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पर एटलीस्ट ना सिर्फ इस हलके में बल्कि पूरे शहर में हम ये मेजॉरिटी है, एक बड़ा हिस्सा है आबादी का ख़वातीन, इनकी तालीम पर ही जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़ा लिखा मुआशरा जन्म देती है, तो जब तक हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको जो है वो बाख्तियार नहीं बनाएंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है वो बड़ी होकर या फिर शादी के बाद जो है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को जो है वो डेवलप कर सकती हैं। सेहत के हवाले से भी जो है यही सूरत हाल है। यहाँ पर कई सालों से कोई अस्पताल नहीं है, मैटरनिटी होम्स नहीं हैं, हामला ख़वातीन बेचारी, यहाँ पर ट्रैफिक रोड्स की सूरत हाल आप देख लें कि इस रोड पर ऐसी सड़कों पर सफ़र करके ख़वातीन जो हैं वो रिक्शों में चांद गाड़ियाँ शहर के अंदर जाती हैं, वहाँ अस्पतालों में जाती हैं, और वहाँ पर जो ख़वारी है वो हम एक पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर भी उनको ये ख़वारी है कि ये प्राइवेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ या तो बारी नहीं आती, अगर आ जाए तो वो बदकिस्मती से डॉक्टर जो हैं उनका यही माइंडसेट होता है ये प्राइवेट में जाएं, और प्राइवेट में जाकर वहाँ आगे से एक अलग एक मुश्किल है कि ये सर्जरी करवाएं, इतना पे करें। तो एटलीस्ट इस एक शहर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, इम्पॉर्टेंट इलाका हो, यहाँ पर ख़वातीन के लिए ना स्कूल का कोई, ना कि उनकी तालीम का बंदोबस्त हो, ना उनकी सेहत के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए इंतज़ामात हो। यही सूरत हाल सर बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के भी। यहाँ से कोई मुझे अच्छा स्कूल दिखाई नहीं दे रहा इस इलाके में। अगर सर ऐसे इलाकों में, ये शहर के अंदर मुख्तलिफ हलकों के अंदर स्कूल ऐसे बन जाएँ सरकारी सतह पर, तो क्या ज़रूरत है कि वालिदैन बेचारे जो है वो इतना ट्रांसपोर्ट का भी पे करें, इतने बड़े स्कूलों को भी पे करें और बच्चों को जो है वो शहर के अंदर भेजें। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है जो यहाँ के मसाइल हैं ख़वातीन के। अब देखें ज़्यादातर यहाँ पे रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, पूरे पंजाब में वो ही रहे हैं ज़्यादातर, और उनका दावा है कि उन्होंने सड़कें बनाई हैं, मोटरवेज़ उन्होंने बनाई हैं। ये बिल्कुल साथ ही सड़क का हाल देख रहे हैं, इस साइड पे सड़क भी देख लें, ये बड़ा अहम ख्याली बाईपास का इलाका है। यहाँ पे जो हमारे साथ कुछ रहायशी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप सर बताएं कि यहाँ पे जीटी रोड तो कहा जाता है आमतौर पे ठीक होते हैं, ये तो जीटी रोड का ही बेड़ा गर्क है, और साथ वाली जो आबादियाँ हैं यहाँ पे रहायशी बड़ी गुंजान आबादियाँ, उनका क्या हाल होगा? भाई ये तो जो है ना, ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, एमपीए एमएनए कोई इधर तवज्जो नहीं कर रहा। गरीब आदमी है, जितनी महंगाई है, गरीब आदमी मजदूरी करके बच्चों का पेट कैसे पालेगा, समझ लीजिए। इतने भाई कोई आपको यहाँ पे कोई रोजगार का, गुजरांवाला जैसे शहर में रोजगार नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं है, सब मजदूरी करते हैं, जितनी मजदूरी करते हैं उतनी ज़्यादा महंगाई है, ये गरीब आदमी क्या करेगा? मतलब कि आपको ये तो मसाइल आप देखें, जो अच्छे खासे आज से 2 साल पहले खाते पीते लोग थे उनकी भी ये हालत हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जी कि मुझे एक वाक़या याद आ गया है कि मेरे जानने वाले, उनको बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल उन्होंने 35,000 रुपये जमा करवाया मोटरसाइकिल बेच के, क्योंकि उनके घर में पेशेंट था, वो दिल से मुतल्लिका बीमारी, तो जब उनका एसी चलाना भी ज़रूरी था, तो जब उन्होंने मोटरसाइकिल बेच के बिल अदा किया 35,000, अगली दफ़ा उन्हें 40,000 आ गया। फिर उसका नहीं मुझे पता कि उन्होंने अगली दफ़ा कौन सी चीज़ बेची। अब गैस के बिल भी ज़्यादा आने लग गए हैं। अब बताएं को किसी तरफ से कोई ऐसी चीज़ है कि आप उम्मीद रख सकें कि चलें 6 महीने बाद बेहतर हो जाएंगे हालात, या साल बाद हो जाएंगे, कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है आपको? आपको तो कोई उम्मीद नहीं आज तिकर नज़र आ रही, आपको सिर्फ यही उम्मीद नज़र आ रही है, सुबह खाना खाए, रात को खाना खाए, वो भी पता नहीं कब मिलना है, रात को मिलना है या दिन को मिलना है। जो को मिलता है तो कोई लूटने वाला आ जाता है, जो लूटने वाले को जान छड़ाइए तो महंगाई पड़ जाती है, महंगाई पड़ती है तो इस सिर्फ रोज़ी के पड़ जाइए तो रोज़ी की भी मिलती है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कब जगह जाके मुझे सुकून आएगा। फिर इसके अच्छा यही है
आपको कि शायद कोई जहर खा के मर जाए, फिर ही सुकून आएगा। इससे अलावा तो कोई सुकून नहीं मुझे आ रहा। अच्छा, आपको अब उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो पार्टियां हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, उनको सपोर्ट भी हर तरह की हासिल है। फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही ज़ेर ताब है, वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं उसके जितने उम्मीदवार हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने भी अब नए सिरे से आके जो नए नए ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो ये अब देखें, इनमें से कोई पार्टी लग रही है कि जो हुकूमत में आए तो कुछ हालात बेहतर हो जाए। पार्टियां तो असी तो लागत ये थी करते, सारिया पार्टियां देख चुके हैं, तो इस तो अलावा कोई पार्टी आएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, आप बताएं जी कि आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो 3 पार्टियां इस वक्त नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नवाज़ है और पीपल्स पार्टी भी है मैदान में, इनमें से कोई पार्टी बेहतर कर लेगी? नहीं, इनमें से कोई भी पार्टी नहीं मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि ख्याली में तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया और जो ये ख्याली वाली सड़क है 2-3 दफ़ा बनाई है, चाहे PTI ने बनाई है चाहे शेर वालों ने बनाई है। उन्होंने क्या किया, इस सड़क में एक तो पूरा जो है ना अच्छे तरीके से बनाया नहीं, अगर बनाई भी है तो वो 6 माह के बाद दोबारा टूट गई है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ख्याली की सड़क अच्छी बन जाए तो फिर तो बड़ा कमाल हो जाएगा, क्योंकि शेखपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर जितने भी लोग आते हैं या जाते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, इस क्रॉस से गुजरते हैं, इस पुल के नीचे से गुजरते भी हैं और क्रॉस भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ये मज़दूर लोग इधर रेडियो वगैरह लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये पानी ख़राब होने की वजह से, ये सड़क ख़राब होने की वजह से ये लोग महीने का या दिहाड़ी का 1500, 2000, 3000 जो कमाते हैं, ये सड़क की वजह से वो भी नहीं कमा रहे। तो इसका मतलब है गुजरांवाला में बाहर ये एक एरिया है जिसमें पानी खड़ा है। आप शेरांवाला बाग चले जाएं या आप पिंडी बाईपास पे चले जाएं या सियालकोट बाईपास चले जाएं, चांदा किला चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा अलीपुर चौक चले जाएं, वहाँ पे भी ऐसी सड़कें नहीं। अगर अलीपुर चौक में पहले थी लेकिन अब उधर भी नहीं है। बिल्कुल जी, ये तो आपका कहना दुरुस्त है। पूरे शहर की, पूरे पंजाब में ये सड़कों का हाल है। तो आपने अब बात सुनी है, हमारे जो साथ रिपोर्टर्स हैं उनकी भी सुनी और यहाँ पे शहरियों की भी सुनी है। ये सब मायूस नज़र आ रहे हैं और किसी भी पार्टी पे इन्हें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है।